આપ સૌ સુગ્ધજનોનો કચ્છ યુવક સંઘ ફરી એક વખત સ્વાગત કરે છે. પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા પરમ સમીપે આજે મણકો છઠ્ઠો. સંવાદ કે વિવાદ, આ બંનેમાંથી પસંદ કરવાનું આવે તો આપણે શું પસંદ કરીશું? મૂળભૂત રીતે આપણે વાદ વિવાદ અને વિખવાદના માણસ છીએ. પરમ સાથે સંવાદ સધાયા પછી વાદ વિવાદ અને વિખવાદના અસ્તિત્વને ભૂસાઈ જાય અને પ્રસન્નતાનો પમરાટ ચારે તરફ ફેલાય. પરમ સમીપે સાથે સાથે પ્રકૃતિની સમીપે. જેમ સંવાદની વાત કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ સાથેના સંવાદની સાથે સ્વયં સાથેનો સંવાદ પણ એટલો જ મહત્વનો છે. પ્રભુ પ્રાર્થના, આત્માના પ્રભુ સાથેના સંવાદને પ્રાર્થના કહીએ. સ્વયં સાથેનો સંવાદ આપણને સમજાવશે આજના પ્રવચનકાર પરમ પૂજ્ય પરમ શ્રદ્ધેય ચંદનાજી મહારાજ સાહેબના સુશિષ્યા પરમ પૂજ્ય શિલાપીજી મહારાજ. પરમ પૂજ્ય શિલાપીજી મહારાજે કિંગ્સ કોલેજ લંડનમાંથી ભારતીય દર્શન ઉપર એમફિલની ઉપાધિ મેળવી છે. જૈન સાધ્વી સમુદાયમાંથી તેઓ પ્રથમ સાધ્વી હતા જેમણે આ માન મળ્યું છે. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, મરાઠી, મારવાડી, ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાઓ ઉપર તેમનું પ્રભુત્વ જબરું છે. હાર્વર્ડ, ઓક્સફર્ડ જેવી અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટીમાંથી તેમને પ્રવચનો માટે આમંત્રણ આવતું હોય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ ધર્મ સંમેલનોમાં જૈન ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે એમને હંમેશા આમંત્રણ અપાતું હોય છે અને એમની ગંભીર વાણીથી આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રોતાજનો મંત્રમુગ્ધ બનતા હોય છે. તીર્થંકર મહાવીર ભગવાનના ગહન દર્શન અને ચિંતનને સરળ શૈલીમાં પણ અનોખી શૈલીમાં તેઓ રજૂ કરતા હોય છે. આવા મેઘાવી પ્રતિભાના માલિક પરમ પૂજ્ય શિલાપી મહારાજને આપણે સાંભળીએ. સ્વયં સે સંવાદ આજનો વિષય. ફરી એકવાર કચ્છ યુવક સંઘ આપ સૌનું સ્વાગત કરે છે. અસ્તુ. સચ્શિવ સુંદર નિજ રૂપ ખરો. ઓમ શાંતિ જીનેશ્વર શાંતિ કરો. हो सब धर्मों के सार तुम्हीं, हो सब धर्मों के सार तुम्हीं, सच्शास्त्रों के आधार तुम्हीं, सच्शास्त्रों के आधार तुम्हीं. हे नाथ चराचर में विचरो. ओम शांति जिनेश्वर शांति करो. ओम शांति जिनेश्वर शांति करो. अब तो भव भव की
जन जन के मन में अमिय भरो, जन जन के मन में अमिय भरो। ओम शांति जिनेश्वर शांति करो, ओम शांति जिनेश्वर शांति करो। अब तो भव भव की यह विश्व कुटुंब हमारा है, यह विश्व कुटुंब हमारा है। पर अंतर ध्यान तुम्हारा है, पर अंतर ध्यान तुम्हारा है। अचलानंदन यह भाव भरो, ओम शांति जिनेश्वर शांति करो, ओम शांति जिनेश्वर शांति करो। अब तो भव भव की भ्रांति हरो। हे नाथ श्रेय अरुप्रेय जगत, हे नाथ श्रेय अरुप्रेय जगत। उत्थान पतन का हेतु है, उत्थान पतन का हेतु है। सच्चिदानंदमय रस वितरो, सच्चिदानंदमय रस वितरो। ओम शांति जिनेश्वर शांति करो, ओम शांति जिनेश्वर शांति करो। अब तो भव भव की भ्रांति हरो, अब तो भव भव की भ्रांति हरो। व्याप्तमेन चराचरम्
तस्मै श्री गुरवे नमः। पूछता है एक शिष्य उसके गुरु से, कौन व्यक्ति सफल है? नहीं कहता है गुरु कि जिसका नाम रोज पेपर में छप जाता है वो सफल है। नहीं कहता है जिसने अनेकानेक डिग्रीज अर्जित कर ली हैं वो सफल है। नहीं कहता है जो मल्टी मिलियनेयर बन गया है वो सफल है। बड़े प्रेम, वात्सल्य और करुणा भाव से गुरु कहते हैं, जो अधिक से अधिक मित्र बना सके वह व्यक्ति सफल है। और इस दृष्टि से कच्छ युवक संघ एक अत्यंत सफल ऑर्गेनाइजेशन, एक सफल संस्था है। जोड़ते ही गए हैं, जोड़ते ही गए हैं, जोड़ते ही गए हैं। हजारों हजार लोगों को अपने साथ में कच्छ युवक संघ ने जोड़ा है। और सिर्फ आमोद प्रमोद मनोरंजन के लिए नहीं जोड़ा है, जोड़ा है सुंदर कार्य करने के लिए, परोपकार के सुंदर सत्कर्मों को संपादित करने के लिए, दूसरों के जीवन में प्रकाश, सुगंध और रोशनी लाने के लिए। मैं अभिनंदन करती हूं कच्छ युवक संघ के सभी सदस्यों का। वीरायतन के संस्थापक परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी मेरे गुरु, उनसे मैंने बात की कच्छ युवक संघ की, आपके सुंदर कार्यों की। तो उनका तत्काल में जवाब था कि ऐसे तेजस्वी सक्रिय युवक संघ समाज और देश का भविष्य होते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित कर लेते हैं। पूछा था एक समय शिष्यों ने महावीर से कि बनते कौन समाज जीवित रहता है, किस समाज का भविष्य होता है? और महावीर ने कहा था कि जिस समाज में युवा प्रश्न करें और बूढ़े जवाब दें, उस समाज का भविष्य नहीं होता है। लेकिन जिस समाज में बूढ़े प्रश्न करें, वृद्ध प्रश्न करें, आगे की जनरेशन प्रश्न करे और अपनी त्वरा, अपनी बुद्धि, अपनी मेधा, अपने उत्साह और उमंग से युवा जवाब दें, तो वो समाज जीवित रहता है, उस समाज का भविष्य है। वो समाज फॉरवर्ड थिंकिंग कर सकता है, आगे की ओर देख सकता है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कच्छ युवक संघ एक बड़ी तेजस्वी और आगे की दिशा देने वाली संस्था है। ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करे और देश के युवाओं के लिए आदर्श बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सेवा के सुंदर कार्यों के साथ में जन जन में अध्यात्म की सुगंध फैले, इसके लिए वर्चुअल पर्यूषण माला कच्छ युवक संघ के द्वारा आयोजित की गई है। सत्संग की यह श्रृंखला वर्चुअल हो या रियल, भगवान की बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। कौन धार्मिक है? जो करता है रोज प्रतिक्रमण, जो करता है सेवा पूजा, जो लंबे उपवास करता है। भगवान कहते इन सब के साथ में जो प्रतिपल आनंदित रहता है, हर क्षण जिसका प्रसन्नता, खुशी और आनंद से लबालब भरा हो, वह व्यक्ति धार्मिक है। जो स्वयं प्रसन्न रहे, स्वयं आनंदित रहे और दूसरों तक आनंद की इस सुंदर सुगंध को पहुंचाए, वो व्यक्ति धार्मिक है। और आनंद के इसी खजाने को खोजने के लिए आता है पर्वाधिराज पर्यूषण। हिंदुस्तान उत्सव प्रिय देश है, उत्सव ही उत्सव है हमारे देश में। लेकिन जैसे नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा है, हिमालयों में, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय है,
रत्नों में श्रेष्ठ चिंतामणि रत्न है और तीर्थों में श्रेष्ठ शत्रुंजय तीर्थ है, ऐसे ही उत्सवों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पर्वाधिराज पर्युषण है। पर्वों का राजा, पर्वों का अधिराज कहा गया है पर्युषण को। कोई पूछ सकता है कि क्यों ये श्रेष्ठ है? ना तो पार्टी है, ना तो बड़े बड़े भोजन का आयोजन है, ना डिस्को है, ना डांस है, फिर क्यों ये श्रेष्ठ है? स्वयं से संवाद का अवसर है पर्युषण। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। सारी दुनिया से कनेक्शन है हमारा। और ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है और तरह तरह की चीज़ें, और सबसे बड़ा पावरफुल तो व्हाट्सएप है। हजारों हजार लोगों से एक क्षण में कनेक्ट हो जाते हैं और अच्छी बात है, कनेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे कनेक्ट होते हैं, सबसे संवाद होता है, लेकिन स्वयं से संवाद मुश्किल है। और जब तक हम स्वयं से संवाद स्थापित नहीं करेंगे, जब तक स्वयं से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक वो आनंद का खजाना, वो प्रसन्नता का खजाना, उसका उघाड़ नहीं होगा, उससे संपर्क नहीं होगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का गुजरता गया, लम्हा लम्हा जिंदगी का गुजरता गया, मंजिल पर पहुंचकर पाया क्या, खुद से पहचान अधूरी है। पर्वाधिराज पर्युषण स्वयं से संवाद स्थापित करने का एक अनूठा अवसर है। स्वयं से स्वयं को जानने का एक अप्रतिम अवसर है। एक राजा के दरबार में पहुंच जाता है सन्यासी। एक बार छोटा सा पात्र लेकर पहुंचता है। राजन बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं सन्यासी का, जैसे कि हिंदुस्तान की परंपरा है। सन्यासी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि राजन, बड़ी कीर्ति सुनी है आपकी कि बड़े दयालु हैं आप, बड़े दानवीर हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं, इसलिए आया हूं आपके द्वार पर। प्रसन्न होता है राजा और कहता है कि क्या सेवा करें भगवान आपकी? तो सन्यासी कहते हैं कि छोटा सा पात्र है, भर दो ना राजन इसको। तो राजा कहता है कि आप मेरे द्वार पर आए हैं, सोने की अशर्फियों से भर दिया जाएगा पात्र आपका। तो सन्यासी कहता है, मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या करूंगा सोने की अशर्फियों का, थोड़ा सा चावल से भर दो मेरा पात्र तुम। तो राजा कहता है कि सवाल ये नहीं है आपको चाहिए क्या, सवाल ये है कि मेरा स्टेटस क्या है। आई एम गोइंग टू गिव यू अकॉर्डिंग टू माई स्टेटस। आदेश देता है कि भर तो सोने की अशर्फियों से पात्र। कहता है कथाकार कि पूरा राजकोष खाली हो गया, लेकिन वो छोटा सा पात्र भरा नहीं जा सका। पसीना पसीना हो गया राजा और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर चावल चाहिए तो चावल ले जाओ। आदेश देते हैं कि चावल से भर दो ये पात्र। कथाकार लिखते हैं कि पूरा अन्नकोश खाली हो गया, फिर वो पात्र भरा नहीं। खड़े हो गए राजन और हाथ जोड़कर पूछते हैं सन्यासी कि कौन है भगवान आप, कैसा है ये पात्र आपका कि कितना भी भरू भरता ही नहीं है। हंसते हुए सन्यासी जोर से ठहाका लगाकर कहते हैं, शमशान भूमि में जाकर इंसान की खोपड़ी का पात्र बना लिया, कितना भी भरो कितना भी भरो भरता नहीं है। जागा हुआ गुरु कहता है, जिसने अंतस की गहराइयों को जाना है वो गुरु कहता है, भरेगा तेरा पात्र जिस दिन जुड़ जाएगा परमात्मा के साथ में। भरेगा तेरा पात्र जिस दिन जुड़ जाएगा तो स्वयं के अंतस केंद्र से। भरेगा पात्र जिस दिन होगी तेरी स्वयं से पहचान, और उसी पहचान का अवसर देने के लिए आया है ये पर्वाधिराज पर्युषण। अनेक अनेक रास्ते हैं
स्वयं के उस खजाने तक पहुंचने के। कोई तप के रास्ते से चला है, कोई सेवा के रास्ते से चला है, कोई ध्यान की गहरी गलियों में से गुजरा है, किसी ने स्वाध्याय को रास्ता बनाया है। अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मनस्वित कहते हैं कि किसी भी रास्ते पर, किसी भी मार्ग पर जाने से पहले तुझे शरीर को जय करना होगा, मन की चुनौतियों को जय करना होगा, भावों को परिमार्जित करना होगा। Because the closest association of our personality, of our being is our body. सबसे गहरा संबंध है शरीर के साथ में हमारा, बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ में हम जीते हैं। आत्मा से तो पहचान नहीं है, आत्मा से परिचय नहीं है, और शरीर ही जीवन है, शरीर की अपेक्षाएं जीवन है, शरीर की डिमांड जीवन है, और उसी को पूरा करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन शरीर साधन है, शरीर ही उपकरण है, शरीर ही इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम पहुंचेंगे अंतस की गहराइयों तक। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एक निरोगी काया अंतस के उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकती है। एक अस्वस्थ शरीर ध्यान की गहराइयों तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन हिंदुस्तान अतियों में जीता आया है। शरीर धर्म का साधन होने के कारण हमने शरीर को प्रताड़ित किया। हमने सोचा कि जितनी शरीर को हम कष्ट देंगे उतनी ही शीघ्रता से हम आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। हम कांटों पे सोए, हमने कोड़े मारे, हमने तरह तरह की प्रताड़ना दी, एक एक्सट्रीम तक हम चले गए। और दूसरी एक्सट्रीम जिसने आत्मा को नहीं माना, जिन्होंने परमात्मा को नहीं माना, उन्होंने शरीर को भोग का साधन बना लिया। कितना भोजन, कितना शरीर के लिए कंफर्ट, और उसी में हमारा पूरा समय। एक यूनान में एक बादशाह हुआ नीरो, बड़ा भोजन का शौक, हर 2 घंटे के बाद में भोजन करता था। और लोग पूछते थे कि हर 2 घंटे के बाद आप भोजन कैसे कर सकते हैं? एक फैदर, एक विशिष्ट पंख उसके पास में था। 2 घंटे भोजन करता, फिर पंख डाल के वॉमिटिंग, फिर भोजन, फिर वॉमिटिंग, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय मैक्सिमम ऑफ फूड अवेलेबल इन द वर्ल्ड। या भोगों की तरफ गए हैं या एक्सट्रीम त्याग की तरफ गए हैं। कहते हैं भगवान, अगर इस शरीर में से सुंदर संगीत पैदा करना है तो सम्यक आहार, संतुलन इस शरीर को करना होगा। बुद्ध के समय में एक युवक हुआ श्रोण। बुद्ध से प्रभावित होकर उसने दीक्षा ले ली और बड़ी अति के साथ में इतना ज्यादा शरीर को कष्ट कि शरीर सूख कर कांटा हो गया। पहुंचे बुद्ध उनके पास में और कहा, श्रोण, ऐसी अति, तुम वीणा बजाया करते थे ना? तो श्रोण ने कहा, मैं वीणा बजाता था। तो बुद्ध कहते हैं कि उस वीणा के तार को बहुत कस दोगे तो संगीत निकलेगा? तो श्रोण कहता, नहीं निकलेगा। तो कहते हैं उस वीणा के तार को बहुत ढीला छोड़ोगे तो संगीत निकलेगा? तो श्रोण कहते हैं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। उस सम्यक रूप से उन तारों को बांधा जाएगा तभी उसमें से संगीत निकलेगा। महावीर कहते हैं, सम्यक आहार शरीर को साधन बनाने के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है। भोजन, महावीर की 12 तप के प्रकार में से 6 जो है वो शरीर से संबंधित है। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काया क्लेश, विविक्त शय्यासन। कैसे भोजन, भोजन के साथ में अनेक प्रयोग किए हैं महावीर ने। कैसे भोजन करना चाहिए, महावीर की पूरी जो फिलॉसफी है उसको एक शब्द में अगर हम कहें तो अवेयरनेस, होश है। महावीर ने कहा, अगर उपवास भी करते हो तो होश के साथ में करना, वृत्ति परिसंख्यान करते हो तो होश के साथ में, अगर आज तय किया है कि भोजन की कुछ मर्यादा है तो भी होश के साथ में। होश का अर्थ कि अंतस के तारों के साथ में जुड़ा हुआ
वो भोजन का परिमाण। लेकिन इस 21st सेंचुरी में बाहर की बातें हम तक जल्दी पहुंच जाती हैं, लेकिन महावीर का तो जो इंटरनल साइंस है वो शायद पहुंचने में देर लगता है। इस 21st सेंचुरी में हमने सीखा है, वी हैव बिकम एक्सपर्ट व्हाट टू ईट। इतना ज़्यादा हमारे पास में आज डाटा उपलब्ध है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना, क्या खाना चाहिए, कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स, कितने प्रोटीन, कितनी कैलोरीज रोज होनी चाहिए। अगर वो कैलोरीज ज़्यादा होती हैं तो जिम में जाकर हम वर्कआउट करते हैं। हमें मालूम है हाउ मच वी नीड टू ईट टू मेंटेन आवर बॉडी वेट। वी आर ऑल एक्सपर्ट इन दिस। वर्कआउट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ, नॉर्मल फीचर ऑफ अ डे टू डे लाइफ। लेकिन कहते हैं महावीर कि क्या खाना चाहिए जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसे खाना चाहिए। how much we need to eat, we are very much aware of that, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये महावीर की होश की साधना है। रशिया के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की, पावलोव वैज्ञानिक, और वो रिसर्च कैसी थी, एक छोटी सी बिल्ली को उन्होंने ग्लास केज में रख दिया और बड़ा सुंदर भोजन उसके लिए उपलब्ध कराया। और वो छोटी सी बिल्ली बड़ी खुश थी उस भोजन को देखकर। लेकिन पावलोव लिखते हैं कि जैसे ही उसने भोजन करना शुरू किया, पावलोव मैनेज्ड टू ब्रिंग ए बार्किंग डॉग इन फ्रंट ऑफ हर। उसके सामने एक छोटा सा बार्किंग डॉग ले आए, और जैसे ही उस छोटी सी बिल्ली ने उस बार्किंग डॉग को देखा, उसके अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे विच वर रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द फूड, जैसे ही उसने बार्किंग डॉग को देखा, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, फियर एंड टेंशन, पावलोव इज राइटिंग कि वो सारे एंजाइम्स उनके ड्राई हो गए, क्योंकि वो बिल्ली डर गई। उस छोटे से डॉग को देखकर वो बिल्ली एंग्जाइटी में आ गई, टेंशन में आ गई। और पावलोव लिखते हैं कि जैसे ही एंग्जाइटी, जैसे ही फियर, जैसे ही टेंशन, वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ड्राई हो जाते हैं, और 6 घंटे तक भोजन उस छोटी सी बिल्ली के पेट में रह जाता है। वो पचा नहीं पाती है भोजन। तो कहते हैं मनस्वित कि जब हम फियर में भोजन करते हैं, जब एंग्जाइटी में भोजन करते हैं, टेंशन में भोजन करते हैं, दैट फूड डजंट बिकम, इट्स नॉट फेवरिंग टू अस। तो क्या खाना चाहिए ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे खाना चाहिए वो और भी इम्पॉर्टेंट है। हमने उपवास करना सीखा, हमने रसोपराग परित्याग करना सीखा, हमने वृत्ति परिसंख्यान करना सीखा, लेकिन इस पर्युषण महापर्व में हम सीखेंगे कि कैसे भोजन करना चाहिए। भोजन पुण्य उदय है, बड़े पुण्य से मिलता है भोजन, और उस भोजन को अत्यंत सम्मान, अत्यंत प्रेम और अत्यंत आदर भाव से। विरायतन कच्छ में एक छोटी सी एक सुंदर स्कूल बनी है, भुज से 16 किलोमीटर दूर रुद्राणी गांव में। 450 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। पूरी व्यवस्था संस्था की तरफ से निःशुल्क है। बच्चों का ट्रांसपोर्ट, बच्चों का भोजन, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विरायतन फॉर लास्ट 20 years। बड़ी अनूठी, बड़ी यूनिक स्कूल है ये। आसपास के कई गांवों से बच्चे वहाँ पर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बैग बड़ा है, लेकिन बड़े प्रेम से आते हैं। और कभी कभी उनके माता पिता भी आते हैं। उस स्कूल में काम करने के लिए आसपास की बहनें भी आती हैं, और मैं देखती हूँ उन बहनों को बहुत थोड़ा भोजन है उनके पास में। एक रोटला है, वो बिस्लरी की बॉटल में उनके पास में छाछ है, कभी मिर्ची है,
शाक तो बहुत बड़ी लग्जरी है, लेकिन बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से उसी स्कूल में एक मीठी इमली के झाड़ की एक पंक्ति है, उसके पास में ही एक मीठा पानी का झरना जैसा जाता है। बैठ जाते हैं दोपहर को वहाँ पर और मैं बड़े प्रेम से उनको देखती हूँ। थोड़ा है भोजन, व्यवस्था बहुत छोटी है, लेकिन अपार आनंद और प्रेम से वो भोजन किया जाता है। और उसी पेड़ की छांव के नीचे वो बहनें सो भी जाती हैं और मैं उनको पूछती हूँ कि अच्छा लगता है कि माता जी आना जेवा स्वर्ग बीजू सुत થઈ શકે। व्यवस्था छोटी है, टेबल भरी हुई नहीं है, लेकिन अपार शांति, प्रेम और आनंद से वो भोजन किया जाता है। महावीर कहते हैं कि क्या खाना चाहिए ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये महावीर की प्योरिफिकेशन प्रोसेस की एक धारा है। होश के साथ में खाना, होश के साथ में जीना, होश के साथ में चलना। और हम तो ऐसा लगता है जैसे बेहोशी से जीते चले जाते हैं। गुजराती में भाषा में कई बार कहा जाता है आज बहु जमाई गयो, आज माराथी बोलाई गयो बहु। मैं खाना नहीं चाहता था फिर भी खाया गया, मैं बोलना नहीं चाहता था फिर भी बोला गया। इसका मतलब है कि जब बोलते हैं तब होश खो जाता है, जब भोजन करते हैं तब अवेयरनेस चली जाती है। महावीर कहते हैं कि जो भी क्रिया होश से की जाएगी वो पुण्य बंधन का कारण है। शरीर को जय करने के लिए, शरीर के एसोसिएशन को जय करने के लिए भोजन सबसे बड़ी उपलब्धि है, अवेयरनेस के साथ में, होश के साथ में। क्योंकि जो भी चीज़ हम बाहर से लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे अंतस जीवन पर है। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो जानते हैं कि छोटा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी ब्लड प्रेशर को शूट कर देता है। जो डायबिटीज के पेशेंट है वो जानते हैं कि एक छोटा सा शुगर, एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा भी ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को शूट कर सकता है। तो एक भोजन में छोटा सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमारी हेल्थ को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। तो जो भोजन एंजाइटी, फियर, टेंशन में लिया जाता है वो अंतस में क्या परिणाम ला सकता है हम इमेजिन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं वो बहुत विवेकपूर्वक, कॉन्शियस और समझपूर्वक। बाहर से चीज़ें लेने का दूसरा माध्यम हमारा मन है। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के सहयोग से हम बाहर से चीज़ें लेते हैं जिसमें मन साधन बनता है। हम मूवी देखते हैं, हम सीनरीज देखते हैं, हम अच्छी किताब पढ़ते हैं, हम टीवी वॉच करते हैं, हम सारी चीज़ें बाहर से लेते हैं। और कई लोगों को लगता है, हमें लगता है कि मन जो है वो साधना का सबसे बड़ा शत्रु है, साधना का सबसे बड़ा एनिमी है। इसलिए कई बार बहनें कहती हैं कि मन नहीं लागतू। माला करते हैं इसलिए मन नहीं लगता है, इसलिए मन ने कापी नाखो, मन ने तोड़ी नाखो, मन मोटो दुश्मन छे। मननात इति मनुष्य, लेकिन महान पुण्य से मिलता है, महान पुण्य उदय से होता है मन, मिलता है मन। जो मनन कर सकता है वो मनुष्य है, जो चिंतन कर सकता है मनुष्य है, जो विचार कर सकता है वो मनुष्य है। इतनी बड़ी विकास की धारा मनुष्य जाति ने जो संपादित की है वो मन से की है। आज से 5000 साल पहले ये कुछ विकास नहीं था और पिछले 50 सालों में तो ट्रिमेंडस डेवलपमेंट हुआ है। साइंस के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हम आविष्कार करते जाते हैं, क्योंकि मन एक पावरफुल माध्यम है मनुष्य के पास में, जिससे चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। और उस विचार और चिंतन करने की क्षमता से हमने विकास की बड़ी छलांग लगाई है। मननात इति मनुष्य, जो मनन कर सकता है वो मनुष्य है। मन एक बड़ी उपलब्धि के साथ में एक मन चैलेंज भी बन सकता है। मन एक कैमरा की तरह काम करता है। जब हम कैमरे में कोई तस्वीर लेते हैं, कोई फोटो खींचते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के सामने कैमरा होता है
उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और फोटो शूट हो जाता है, फिर क्लिक, फिर फोटो शूट, फिर क्लिक, फिर फोटो शूट। लेकिन कैमरे में एक सुविधा है कि जब हम फोटो खींचते हैं और जो फोटो हमें पसंद नहीं आती है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जो फोटो हमें नहीं चाहिए उसको रिसाइकिल बिन में जाकर हम डिलीट कर देते हैं। मन भी कैमरा की तरह काम करता है। जिस ऑब्जेक्ट के सामने आता है मन उसको क्लिक करता है और वो अंतस जगत का हिस्सा बनता है। हमने टीवी में, टेलीविजन में कोई मूवी वॉच की, आंख से देखा, कान से सुना और मन से उसको ऑब्जर्व किया। उस मूवी का जो मैटर है, जो स्टोरी है, दैट गोज इनटू योर इनर माइंड। लेकिन कैमरा के पास में सुविधा है कि हम डिलीट कर सकते हैं जो नहीं चाहिए, लेकिन मन के पास में सुविधा नहीं है कि जो चाहिए नहीं उसे हम डिलीट कर सकें। इसलिए एक बार जो चीज हमारे मन का हिस्सा बन जाती है उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारा स्मृति का हिस्सा बन जाती है वो। हम चाहे ना चाहे वो चीजें पॉपअप होती रहती है। वंस यू टेक समथिंग इन इट बिकम्स पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। इट्स नॉट ईजी टू डिलीट दैट। इसलिए हम देखें हमारे जीवन में कि जो घटनाएं 10 साल पहले हुई हैं, जो घटनाएं 20 साल पहले हुई हैं, 50 साल पहले हुई हैं, वो अभी भी हमारे अंतस जगत का, हमारी स्मृति का हिस्सा है। और अगर वो पेनफुल है, अगर उस घटनाओं ने हमें तकलीफ दी है, तो आज 10 साल के बाद भी उसको याद करके हमें तकलीफ हो सकती है। बिकॉज दैट इंसिडेंट, दैट इवेंट हैज बिकम पार्ट ऑफ अवर इनर पर्सनैलिटी और पार्ट ऑफ अवर इनर बीइंग। उसको छोड़ना, उसको भूलना आसान नहीं होता है। इसलिए अंतर जगत का जो यात्री है उसको बड़ी कॉन्शियसली, बड़ा विचार पूर्वक चीजों को अंदर लेना है, बड़ा विचार पूर्वक बाहर की चीजों को अंदर में आने की इजाजत देनी है। हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम तो खाली देख ही रहे हैं, हम तो खाली सुन ही रहे हैं, हम कहाँ उसके साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मनस्वित कहते हैं कि जैसे ही आपने सुना, जैसे ही आपने देखा, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया, वो अंतर जगत का हिस्सा बन गई। कनाडा के एक छोटे से गांव में रिसर्च हुई। उस गांव में टेलीविजन नहीं था, लेकिन उस गांव के युवा लोगों को लगा कि भाई हमारे गांव तो, हम तो प्रिमिटिव हो गए हैं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, इसलिए हमें टेलीविजन लाना होगा। और सबने प्रयत्न करके दे इंट्रोड्यूस टेलीविजन इन दैट विलेज। कहते हैं कि 6 महीने के बाद उस गांव में 160% वायलेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि उस गांव के जो लोग थे धीरे 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 वो वायलेंस वॉच करने लगे, वायलेंस देखने लगे और धीरे धीरे हिंसा उनके जीवन का हिस्सा बन गया। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, महावीर कहते हैं साधना की प्रक्रिया में अंतर जगत के यात्री को बहुत समझपूर्वक उन चीजों को अंदर लेना है। लेकिन हमारा तो खुला, जैसे खुला हमारा दरबार है, जिसको जो देना है, जिसको जो भेजना है, जिसको जो हमें कहना है वो कह ही देता है। नो चेक, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो। आइए सब अंदर में। एक घर को सफाई करने के बाद में घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन मन के दरवाजे को कभी बंद नहीं करते हैं। जिसको जो कहना है वो कहते हैं और हम सुनते ही चले जाते हैं। इस पर्वाधिराज पर्यूषण में हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि 24 घंटे में कितनी पॉजिटिव चीजें हमारे भीतर में जा रही हैं। 24 घंटे में कितनी अच्छी बातें हमारे भीतर में जा रही हैं। हमारा प्रिंट मीडिया नेगेटिव है, हमारा सोशल मीडिया शायद नेगेटिव हो गया है, हमारा इवन टेलीविजन भी मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिलेज नेगेटिव थिंग्स।
तो हमारा इन सब चीज़ों से संपर्क है, और इन सब चीज़ों को जब हम ले रहे हैं अंदर में, तो काइंड ऑफ वी आर क्रिएटिंग नेगेटिव स्टोरी इनसाइड अस ऑल द टाइम। और जब नेगेटिविटी इनहेल करते हैं तो शायद एक्सेल भी हम पॉजिटिविटी नहीं कर पाते हैं, नेगेटिविटी इनहेल एक्सेल भी नेगेटिविटी करते हैं, इसलिए हमारा मेक नेगेटिव शायद हो गया है। somebody does 99 good things for us, does one bad thing, तो किसको याद करते हैं? बस उसी एक चीज नेगेटिव को हम याद करते चले जाते हैं, याद करते चले जाते हैं। भाई और बहनों, किसको साधना कहते हैं? 99 किसी ने हमारे साथ में अच्छे काम किए और कभी कोई कारण से एक नहीं हो पाता है, तो हम उसी एक को याद करके उसका जजमेंट करने लग जाते हैं। साधना सिर्फ बाहर का रिचुअल्स नहीं है, साधना सिर्फ कुछ प्रिस्क्राइब प्रैक्टिसेस नहीं है। रिलीजन इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन रिचुअल्स, रिलीजन इज एन एक्सपेरिमेंट। प्रयोग है जिसमें प्रयोगशाला हम स्वयं हैं, लेबोरेटरी हम स्वयं हैं। बिट पर क्या करते थे महावीर 12.5 वर्ष तक? 30 साल की उम्र में संन्यास लिया और 42 वर्ष में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 12.5 वर्ष तक खड़े रहे महावीर। क्या किया? बिट बाय बिट अंत जगत के चैलेंजेस को वो सॉल्व करते चले गए। जो चैलेंजेस महावीर के पास में, तो वही चैलेंजेस हमारे पास में हैं, लेकिन महावीर ने जीवन को प्रयोग बनाकर एक के बाद एक उस अंत जगत की परतों को उखाड़ते चले गए। भाई और बहनों, पर्यूषण सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, पर्यूषण सिर्फ एक परंपरा नहीं है कि वे 8 दिन है इसलिए 8 दिन हमें देरासर जाना है, व्याख्यान सुनना है, प्रतिक्रमण करना है। पर्यूषण तो 8 दिन के स्पिरिचुअल रिट्रीट जैसा है। इन 8 दिनों में फिर से हम अपने को परिमार्जित करने का प्रयत्न करेंगे और इन 8 दिनों में हम प्रयोग करेंगे। इन 8 दिनों में हम अपने को सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे और जो हम सीखेंगे वो पूरे वर्ष वो हमारा हिस्सा बनेगा। मन एक सशक्त माध्यम है, मन एक पावरफुल मीडियम है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही होगा बंध और मन से ही होगा मोक्ष। मन को कैसा उपयोग करना है, जागे हुए साधक को ये सीखना है। और हम तो जो घटनाएं 10, 20, 30 साल पहले बन गई हैं, हम मिच्छामि दुक्कडम भी कह देते हैं। हर दिन प्रतिक्रमण करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम भी कहेंगे, लेकिन कौन मिच्छामि दुक्कडम, कौन सत्य अर्थ में मिच्छामि दुक्कडम? जब उस घटना को हम इराडिकेट कर दें, इरेज कर दें और फिर वापस हमारे मनस पटल पर ना आए। एक युवा फकीर और एक बूढ़ा फकीर यात्रा कर रहे थे। दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे और उस बूढ़े फकीर को एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि गुरुदेव, मुझे पार जाना है, नदी के पार मेरी माँ बीमार है, आप ले जाएंगे मुझे? तो बूढ़ा फकीर कहता, नहीं, तू स्त्री है, तू कन्या है, मैं छू नहीं सकता तुझे। थोड़ा जोर से भी बोला होगा। लड़की सहम गई और उसने कहा, ठीक है। But the girl was desperate to go. That's why she requested that young monk कि would you please help me? तो उस युवा फकीर ने कहा, ठीक है, छोटी बच्ची थी, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं पार लगा दूंगा। बड़े प्रेम से, करुणा भाव से उस बच्ची को पार लगाया। बच्ची ने प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरकर, और कहा कि धन्यवाद, मेरी माँ तक मैं पहुंच जाऊंगी। युवा फकीर ने आशीर्वाद दिया और दोनों रास्ता आगे चलने, युवा फकीर और बूढ़ा फकीर। बूढ़ा फकीर ने थोड़ी देर के बाद में उस युवा फकीर से कहा कि आज तुमने बड़ा अपराध किया है, मैं आज आश्रम में जाकर बात करूंगा कि तुमने उस लड़की को छुआ, उस कन्या को छुआ, ये ठीक नहीं किया, तुमने साधु की मर्यादा को उल्लंघन किया है।
युवा फकीर कहता है कौन सी लड़की? तो बूढ़ा फकीर कहता है वो लड़की जिसको तुमने कंधे पर बिठाया था, भूल गए उसको? तो युवा फकीर कहता है वो लड़की, उसको तो कभी से मैंने नदी के पार छोड़ दिया, आप अभी तक लेके चलते हैं उसको। घटनाएं हो जाती हैं जीवन में, लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते हैं, हमारे अंतस का हिस्सा बन जाती है। और उठते हैं जब कभी सुबह तो वो फाइल खुल जाती है और पूरा दिन उसको सोच के हम समाप्त कर देते हैं। करेंगे प्रतिक्रमण हम, और बात करेंगे हम उसकी, और उसको भूलने का। जब हम कहेंगे मिच्छामि दुक्कडम, इरेज हो गया, इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गई बात। हम जो चीजें लेते हैं बाहर से, बड़ी कॉन्शियसली लेना है। महावीर की साधना पद्धति में भोजन के साथ में प्रयोग, शरीर के साथ में प्रयोग और मन के साथ में प्रयोग है। कैसे करेंगे परिमार्जित हम मन को? कूड़ा कचरा इकट्ठा ही होता जाता है, इकट्ठा ही होता जाता है। शरीर को तो हर दिन स्वच्छ करते हैं, बॉडी शैम्पू है, बॉडी वॉश है, और आजकल तो मालूम नहीं कैसे कैसे स्पा में भी जाते हैं लोग। शरीर सुंदर बनता जाता है, शरीर परिमार्जित हो जाता है, लेकिन मन, जिसका मन सुंदर है उसको सही स्वास्थ्य मिलता है, उसको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। अगर मन पॉजिटिव है, अगर मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है, तो थोड़ा भी भोजन है तो भी शरीर में चमक है। तो मन में जो चीजें, हम मन को परिमार्जित करने के लिए हमारा प्रयत्न क्या? मन में कचरा, मन में कूड़ा वर्षों से इकट्ठा होता चला जाता है। हम मिच्छामि दुक्कडम भी कहते हैं तो भी जो कांटा है वो निकलता नहीं है। महावीर ने कहा जैसे शरीर को साधना है, शरीर के भोजन की बात की, शरीर को स्वस्थ करने की बात की, उसके साथ में मन की बात की। और कैसे होगा मन सुंदर? When you inhale positivity, only then you will be able to exhale positivity. और कैसे होगी? मन को सुंदर बनाने के लिए, मन को परिमार्जित करने के लिए, मन को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अच्छी चीजें, अच्छा भोजन मन को देना होगा। भाई और बहनों, हमें सोचना है, हमें एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है कि हम क्या देते हैं मन को। सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक हम कितनी सुगंधित चीजें, कितनी सुंदर बातें हम इस मन को देते हैं। और ये जो मोबाइल है, मोबाइल में जो व्हाट्सएप आ गया है, ये तो और चैलेंजिंग है। हर क्षण में टिन 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 टिन, और क्या इन्फॉर्मेशन आते हैं, हम जरा एक्साइट हो जाते हैं कि जरा एक सेकंड देख लूँ। लेकिन जैसे ही देखा, जैसे ही हमने पढ़ा, वो अंतर जगत का हिस्सा बन गया। महावीर कहते हैं रोज पढ़ना, रोज उन अच्छी बातों को अंदर लेने का प्रयत्न कर। उन महापुरुषों के साथ में, उन बुद्ध पुरुषों के पास में जिन्होंने खोजा है अंतर जगत की सुंदरता को, अपने दिए को, अपने जीवन को उन महापुरुषों के पास में थोड़ा ले जाना। सत्संग अनिवार्य हिस्सा है जीवन का, स्वाध्याय अनिवार्य हिस्सा है जीवन का, नहीं तो कैसे मिलेंगी अच्छी बातें? या तो महावीर जैसी ताकत हो कि अंतस में से, अंदर में से स्वयं उत्पन्न हो अच्छी बातें, और ना वो ताकत हो तो बाहर से हम लेने का प्रयत्न करें। एक समय था जब श्रावक हर दिन गुरु के दर्शन के बिना उसका दिन प्रारंभ नहीं होता था, सत्संग के बिना उसका जीवन प्रारंभ नहीं होता था। आज तो शायद हमसे दूर हो गई हैं चीजें ये। अगर अंतस को परिमार्जित, अंतस को जगाना है तो हर दिन स्वाध्याय, मनोमलाप नयनार्थम प्रातः सायं निरंतरम स्वाध्यायामृत गंगायाम स्नातव्यम सर्वबुंदुपि। उन शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे जिन महापुरुषों ने जीवन की उस अंतस गहराइयों को जाना है, सोचा है, खोजा है और अनुभव किया है। थोड़े थोड़े वो शब्द, थोड़ी थोड़ी वो बातें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी, हमारे जीवन में सुंदरता और हमारे जीवन को रसपूर्ण बना सकती है। कोशिश करें, ध्यान करें, प्रयत्न करें कि हम क्या ले रहे हैं अंदर में। लगातार वायलेंस वॉच करने से,
लगातार नेगेटिविटी वॉच करने से, लगातार इनबैलेंस्ड बातें सुनने से मनस्वित कहते हैं कि हमारा अंतस में इम्पैक्ट है, जबरदस्त इम्पैक्ट है। हमें प्रयत्न करना है, हमें ध्यान करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे भीतर में जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो चीज़ें फिल्टर करें, वो चीज़ें हम ध्यान से लें, उन चीज़ों पर हम चेक करें, उन चीज़ों पर हम कंट्रोल करें। हमारा मन कोई सराय नहीं है कि जिसका जो मन आएगा वो दे के चला जाएगा। हमारा मन कोई धर्मशाला नहीं है जिसका जो मन किया वो दे के चला जाएगा। हमारा मन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। हम कोशिश करेंगे, हम चेक करेंगे कि उस मन में, हमारे अंदर में हम क्या चीज़ों को लेके जा रहे हैं। और जो पॉजिटिविटी इनहेल करते हैं ना, उनके जीवन में भी छोटी छोटी बातों में पॉजिटिविटी एक्सप्रेस होनी शुरू हो जाती है। जो जीवन को धनात्मक ढंग से देखते हैं उनको प्रयत्नपूर्वक पॉजिटिविटी नहीं लानी पड़ती है। जो सत्पुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, जो महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, ऑटोमेटिकली उनके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। कोई ये भी कह सकता है कि मेरा ग्लास आधा खाली है, और कोई ये भी कह सकता है कि मेरा ग्लास आधा भरा हुआ है। कोई ये भी कह सकता है कि 2 सुंदर दिनों के बीच में एक छोटी सी रात है, निकल जाएगी। और कोई ये भी कह सकता है कि 2 लंबी भयानक रातों के बीच में छोटा सा दिन है, वो भी कट-कट करके निकलता है। जीवन को देखने का नजरिया, जीवन को समझने का नजरिया और जीवन को परिमार्जित करने का ढंग स्वाध्याय है, सत्संग है, महापुरुषों का संसर्ग है। 12.5 वर्ष की साधना के बाद में महावीर चले हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश लेकर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमे हैं, और जहां गए हैं वहां लोगों को मित्र बना लिया है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी झूम जाते थे, वनस्पति भी आंदोलित हो जाती थी। ऐसा कीमिया, ऐसा करिस्मेटिक, ऐसा प्रभाव महावीर का। कोसों दूर तक लोग बीमार नहीं होते थे, कांटे भी सीधे हो जाते थे। महावीर के पास में ऐसा क्या था कि हजारों हजार मित्र बना सके, हजारों हजार लोगों को अपने साथ में लेके चल सके। अपने ही घर के 4 लोगों को मित्र बनाना मुश्किल है। जिस संस्थाओं में हम काम करते हैं, 4 लोगों के साथ में मिलकर काम करना मुश्किल होता है। और महावीर जोड़ते ही चले गए, जोड़ते ही चले गए। मनस्वित कहते हैं, महावीर के अंतस में छुपे मैत्री केंद्र को, प्रेम केंद्र को, करुणा केंद्र को 100% मैनिफेस्ट किया महावीर ने। हम सबके भीतर में वो संभावना है जो महावीर के पास में थी, लेकिन हमारी संभावना रह जाती है, बीज रह जाता है, वृक्ष नहीं बनता, वृक्ष नहीं बनता। 12.5 वर्ष तक साधना करने उस बीज को, उस मैत्री बीज को तोड़कर महावीर ने महान वटवृक्ष बना लिया, प्रेम, करुणा और मैत्री का। हमारे जो रिचुअल्स हमें मिले हैं, हम जो करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, और भी जो चीजें, उपवास करते हैं, बहुत सुंदर हमारे सब रिचुअल्स हैं। लेकिन उन रिचुअल्स को करते समय, उन क्रियाओं को करते समय अंतस जगत के साथ में वो जुड़ान आवश्यक है, अनिवार्य है। हर दिन प्रतिक्रमण करते हैं, और पर्युषण में तो खास करके प्रतिदिन पर्युषण प्रतिक्रमण करेंगे। और क्या बोलते हैं हम? वैरम मज्जम न कीणई मेत्तिम भुवे सुकप्पये वैरम मज्जम न कीणई। सब जीवों से मेरी मैत्री हो, सब जीवों के साथ में मैं क्षमा मांगता हूं। वैरम मज्जम न कीणई, बस एक यही वाक्य महावीर ने कहा जिसमें उनकी पूरी फिलॉसफी, जिसमें पूरा दर्शन है। वैरम मज्जम न कीणई। जब हम बोले ये वैरम मज्जम न कीणई, मतलब किसी के साथ में मेरी शत्रुता नहीं, किसी के साथ में मेरा वैर नहीं। एक ये वाक्य भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो महावीर जैसा करुणा घटित हो सकती है। वैरम मज्जम न कीणई, जब कीणई उन्होंने कहा महावीर ने, तो मतलब दुनिया के समस्त जीवों के साथ में,
पशुओं के साथ में, वनस्पति जगत के साथ में, मनुष्य के साथ में, सबके साथ में वैरम मज्जम, मतलब किसी के साथ में मेरी शत्रुता नहीं, किसी के साथ में मेरा वैर नहीं। छोटी बात नहीं है ये। मैत्तिम भुवे सुकप्पे, मेरा धर्म, मेरा आचार, मेरा कल्प मित्रता हो। नहीं, महावीर ने कहा दिगंबर मेरा धर्म, श्वेतांबर मेरा धर्म, मूर्ति पूजक मेरा धर्म, इतनी छोटे से संकीर्ण दायरों में नहीं थे। मित्रता तुम्हारा धर्म हो। और उस मित्रता के घेरे में, उस मित्रता के स्फीयर में उन्होंने सबको समेट लिया। मनुष्य को तो समेटा, पशुओं को भी, वनस्पति जगत को भी, लिविंग नॉन लिविंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग ही एम्ब्रेस्ड। ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैरम मज्जम न केणाई। बस एक बार भी आत्मसात हो जाए, किसी के साथ में शत्रुता नहीं, किसी के साथ में मेरा वैर नहीं, सब समस्त जीवों के साथ में मेरा प्रेम और मित्रता। बड़ा गहराई से इस बात को कहा गया है। और भाई और बहनों, मैं कहती हूँ बस एक बात ये आत्मसात हो जाए, हर दिन हम जब करें प्रतिक्रमण, बैठे हम शाम को अपने दोषों का परिमार्जन करने के साथ में इस पर्यूषण में मिच्छामि दुक्कड़म तो हम कहेंगे, हम इच्छामि सुक्कड़म भी कहेंगे। हमने जो गलत किया उसका तो हम क्षमा याचना करते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं, बिल्कुल सुंदर कहना ही है। लेकिन हमारे जीवन में जो अच्छी घटनाएं हुई हैं, जो चीजें हमने अच्छी की हैं, उनको भी याद करना है। इच्छामि सुक्कड़म, उसके लिए भी अनुमोदना करना है। जो नेगेटिव हुआ है उसके लिए तो मिच्छामि दुक्कड़म करके उसको भूल जाना है। ग्रेट, अंतस्मन साफ हो गया। लेकिन जो हमने अच्छे किए हैं, जैन समाज अनूठा समाज है, अच्छी चीजें करते हैं हम। मैं 20 साल से मैं कच्छ में देख रही हूं, नंबर 1 फिलैंथ्रोपिक समाज है। पिछले 2-3 साल पूर्व आप सब जानते ही होंगे, कच्छ में दुष्काल, बारिश नहीं थी बिल्कुल भी। पशुओं का चारा बड़ा प्रश्न था और कई गांव के बच्चों के साथ में, कई गांवों से विरायतन का संपर्क है। और वो लोग, मैं उनको पूछती जब वो आते कि कैसे है गांव में, कि अमने નથી समस्या, જૈનો છે ના, જૈન મહાજન છે, અમારા ગામમાં ઘાસચારાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી। ગાડીઓ ભરી ભરીને મુંબઈથી પહોંચાડી દે છે, ગાડીઓ ભરી ભરીને અમદાવાદથી આવી જાય છે। इतना सुंदर समाज। उस गांव में मुस्लिम लोगों की भी गाय हैं, किसान है, अहीर है, पटेल है, सबकी गाय हैं। लेकिन पूछते नहीं है कि किसकी गाय, सबके लिए घास चारा है। ऐसा सुंदर ये समाज है। ऐसे सुंदर हमारी ये पर्यूषण पर्व की ये हमारा ट्रेडिशन है। प्रतिक्रमण का ये सुंदर हमारा एक रिचुअल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिच्छामि दुक्कड़म तो हम कहते ही हैं, जो जो हमने गलत किया है, जो जो भी हमसे भूले हुई हैं, उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बिल्कुल ग्रेट, सुंदर। लेकिन मैं इस समाज को कहना चाहती हूँ कि हम जो अच्छे कार्य करते हैं, अंतस मन में उसकी भी अनुमोदना करें। इच्छामि सुक्कड़म। हम जो नेगेटिव हुआ है उसको तो सोचते ही चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे कि जो अच्छा हुआ है हमसे, हम उसके बारे में भी सोचेंगे, उसकी भी अनुमोदना करेंगे और धीरे धीरे अंतस जगत में एक पॉजिटिविटी हम क्रिएट करेंगे। पुण्य सिर्फ बाहर में अच्छे काम करने से होता है ऐसा नहीं है। अनुमोदना भी पुण्य का एक बहुत बड़ा कारण है। हम जो अच्छा करें उसकी भी अनुमोदना, और जो दूसरे अच्छा करें खुले मन से उसकी भी अनुमोदना। रस पैदा करें, उसके लिए रस पैदा करें, उसको सोच सोचकर आनंदित हुए कि इतना सुंदर काम है। अहंकार भाव से नहीं, बड़े विनम्र भाव से, इतना सुंदर कार्य, इतना सुंदर कार्य। इच्छामि सुक्कड़म, जो गलत हुआ है उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म, और जो अच्छा हुआ है उसके लिए इच्छामि सुक्कड़म, कि मैं भाव करता हूँ पुनः फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा ये अच्छे काम हमसे संपादित हों। मैत्री केंद्र को
प्रयत्न पूर्वक जगाना होगा। हम सबके अंतस में एक पॉसिबिलिटी है वो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी रह जाती है और हम विदा हो जाते हैं। हर दिन प्रतिदिन अंत से भाव करना होगा, मैत्ति भुवेसु कप्पये वैरम मज्जम ना केणई है। हर पूरी मैं जगत को मैत्री का संदेश देता हूं। किसी से मेरा वैर नहीं, किसी से मेरा द्वेष नहीं, किसी से मेरा चैलेंज नहीं। और कहते हैं कि जो चीजें आप बाहर भेजते हैं वो चीजें धीरे धीरे आपके पास में लौट के आने शुरू हो जाती है। हम मैत्री का संदेश देंगे, मैत्री लौट के आ जाएगी। हम प्रेम का संदेश देंगे, प्रेम लौट के आ जाएगा। हम करुणा का संदेश देंगे, करुणा लौट के आ जाएगी। संदेश मतलब ये नहीं कि संदेश मतलब भाव करेंगे। हम मैत्री का भाव करेंगे, मैत्री वापस आ जाएगी। भाई और बहनों, ये दुनिया इको है। हम जो भेजते हैं वो प्रतिध्वनि होकर हमारे पास में आ जाता है। कॉन्शियसली वी हैव टू सी व्हाट वी आर सेंडिंग टू दिस वर्ल्ड, दैट विल कम बैक टू अस। महावीर ने करुणा की बात करी। करुणा की भी अनंत पॉसिबिलिटी हमारे भीतर में है और हमारा समाज करुणापूर्ण है ही। कितने पांजरापोल, कितने हॉस्पिटल्स, कितनी धर्मशालाएं, कितने सुंदर स्कूल, कितने सुंदर कॉलेजेस। अद्भुत काम है इस समाज का। ये तो करुणा पूर्ण कार्य है ही। लेकिन इससे और एक स्टेप बढ़कर महावीर के जीवन को अगर आप देखें तो वो चंडकौशिक है, काटता है, डंक मारता है, जहर उगलता है। फिर भी महावीर कहते हैं, बुझो बुझो चंडकौशिक बुझो। जो हमारे साथ में अच्छे हैं उनके लिए तो उनके साथ तो हम अच्छे हो ही जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव है हमारे साथ में, जो क्रोधित हो जाते हैं हमारे साथ में, जो द्वेष करते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव होना बड़ी से बड़ी करुणा है, महावीर कहते हैं। सीखे ना महावीर के जीवन से। हम नहीं किया द्वेष चंडकौशिक से, नहीं किया द्वेष उस ग्वाले से जिसने कान में कीले ठोक दी, और नहीं किया गोशालक से द्वेष जिसने सर्वानुभूति सु नक्षत्र को भी उनके सामने खत्म कर दिया। 2001 में विरायत ने कच्छ में अपनी यात्रा प्रारंभ की। उस अर्थक्वेक के रबल में से हजारों हजार बच्चे थे, टेंट लगाकर हम सब रहा करते थे वहां पर। आचार्य चंदना जी भी थे। उन्हीं के लीडरशिप में पूरा एक कैंपेन वहां पे चला। हजारों बच्चे थे, कितने ही सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहां पे चल रहे थे, और कितने फॉरेन देश विदेश के वॉलंटियर्स काम कर रहे थे। व्यवस्था छोटी थी, टेंटों में रहते थे, टेंटों में भोजन था, कोई पक्का मकान नहीं था, सब अस्थायी व्यवस्थाओं में काम चल रहा था। कभी कोई थक भी जाते थे, कभी कोई काम करते करते बहुत ज़्यादा अस्वस्थ भी हो जाते थे, और कभी कभी मानसिक इक्विलिब्रियम ऐसे परेशानी को देखकर और काम की अधिकता के कारण कभी कभी कोई इक्विलिब्रियम को खो भी देते थे। सुंदर कार्य के संपादन के साथ में कभी कोई गुस्सा भी हो जाते थे, और हम देखते थे कि इतना सुंदर कार्य, इतना सेवा का विशाल कार्य, और उसको संपादित करने में अगर हमारा प्रेम, हमारा आनंद, हमारा इक्विलिब्रियम चला गया तो वी आर फेवरिंग टू अदर्स बट नॉट फेवरिंग टू आवरसेल्व्स। छोटे छोटे हमने कार्ड बनाए, गेट वेल सून। जो एक्साइट हो जाते थे, जो गुस्सा हो जाते थे, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते थे, उनको गेट वेल सून का एक छोटा संदेश देते थे। भाई और बहनों, जो बहुत घर में कभी क्रोधित हो जाते हैं, जो एक्साइट हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं मेंटेन इक्विलिब्रियम, अस्वस्थ है, वो स्वस्थ नहीं है। उनको मदद की जरूरत है, उनको करुणा की जरूरत है, उनको कंपैशन की जरूरत है। कंपैशन और करुणा सिर्फ शिखर जी में जाकर उन लोगों की मदद करना नहीं है। पावापुरी में उन दौड़ते बच्चों को 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट दे देना तो ठीक है, लेकिन घर में जो छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, उनकी मदद करना भी करुणा का एक बड़ा अंग है। उनके साथ में हम द्वेष ना करें,
उनको हम और अधिक प्रेम करें, क्योंकि उनको मदद की जरूरत है, वो स्वस्थ नहीं है, कुछ तो फ्रस्ट्रेशन होगी जो बार बार में वो एक्सप्लोजन होता है। हम मैत्री के केंद्र को हम विकसित करें, करुणा के केंद्र को विकसित करें, प्रमोद के केंद्र को विकसित करें, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड। सुबह उठ के ये फाइल ना खुल जाए हर दिन कि लोगों ने मेरे लिए क्या किया। सुबह उठ के फाइल खुले कि मैंने लोगों के लिए क्या किया, मेरा कंट्रीब्यूशन दूसरों के लिए क्या है। हम सोचते ही रहते हैं दूसरों ने हमारे लिए क्या किया। इस समय पर्वाधिराज पर्यूषण ये सोचने का कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया। हम चेंज करें, हम परिवर्तित करें, अपने सोचने के ढंग को परिवर्तित करें, हम जीवन जीने के ढंग को परिवर्तित करें। सिर्फ बाहर में कुछ थोड़े रिचुअल्स पर्यूषण नहीं है। पर्यूषण एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, पर्यूषण एक बड़ा प्रयोग है, पर्यूषण एक स्पिरिचुअल रिट्रीट जैसा है जिसमें अपने को परिमार्जित करने का हम प्रयत्न करें। फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं है धर्म। धर्म इस जीवन को सुंदर बनाने का एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है, और उस प्रयोग को हमें स्वयं जागृत होकर, हमें स्वयं समझकर, हमें स्वयं अपनी मेधा, अपने प्रयत्न और अपनी बुद्धि से करना होगा। भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा अवसर है जीवन। उस अवसर को कैसे जिए, ये चुनौती, ये चॉइस हमारी है। एक बड़े श्रेष्ठी के 3 पुत्र हैं, और श्रेष्ठी का विस्तार बड़ा है, और सोचता है किसको उत्तराधिकारी बनाऊं मैं। निर्णय मुश्किल है। तीनों पुत्र प्रिय हैं। गुरु निर्देश देते हैं, गुरु सलाह देते हैं कि परीक्षा करो तीनों की, और एक 500 रुपए का नोट तीनों को दिया जाता है, और पिता कहते हैं कि बड़ा कक्ष है, इसको भर देना, तुम इन 500 रुपए से इस पूरे कक्ष को भर देना है। तो पहला जो पुत्र है वो कहता है कि आई थिंक माई डैड हैज बिकम ओल्ड नाउ। ये 500 रुपए में इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा कक्ष कैसे भरा जाएगा। थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा इरिटेट भी हुआ, और म्यूनिसिपैलिटी में जाकर कचरे की गाड़ियां भर के ले आया, और बोलता और 500 रुपए में और मिलेगा भी क्या, और कचरे से भर दिया पूरे कक्ष को। दूसरा लड़का थोड़ा बुद्धिमान था, उसको लगा 500 रुपए में मैं क्या करूंगा, तो जाकर घास चारे की गाड़ियां खरीद के ले आया और उस कक्ष को भर दिया। लेकिन तीसरा जो पुत्र था, मुझे लगता है कच्छ युवक संघ का होगा, कहता कि क्यों 500 रुपए की क्या जरूरत है। बाजार में जाता है, थोड़े दीपक खरीदता है, थोड़े सुगंधित फूल पुष्प लेता है, अगरबत्ती लेता है, और पूरे कक्ष को, पूरे हॉल को धूप दीप अगरबत्ती फूलों से सजा देता है। परीक्षा का दिन आता है, और पिता ने पहले पुत्र को देखा और उससे मिले और बोला क्या किया, इतनी बैड स्मेल, फाउल स्मेल। पिता कहता ये क्या किया, कहते और क्या करता 500 रुपए में। दूसरे पुत्र के पास में जाते हैं, तुमने क्या किया, कक्ष कैसे भरा। पिता निराश हो गए, घास चारे से कक्ष भरा हुआ था। और तीसरे पुत्र के पास में जाते हैं, कक्ष के बाहर में खड़े हैं, हाथ जोड़कर वो पुत्र खड़ा है और कहता है पिताजी इतने पैसों की तो जरूरत भी नहीं थी। और पूरा कक्ष धूप दीप पुष्प से जगमगा रहा था, सुगंधित हो रहा था। पुत्र को गले लगा लेते हैं पिता और कहते हैं कि तू ही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी, जो जीवन को सुगंध को, जीवन को प्रकाश से और जीवन को प्रेम से भर सकता है। भाइयों और बहनों, बस जीवन ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है। हम सुगंध से भरेंगे, हम प्रेम से भरेंगे, हम खुशबू से भरेंगे, हम प्रकाश से भरेंगे। ये चयन, ये चुनौती, ये चॉइस हमारी है। आइए हम इस पर्वाधिराज पर्यूषण में संकल्प करें कि अपने जीवन को हम हर दिन, प्रतिदिन हमारे जीवन को सुगंध, पुष्प, आनंद और प्रेम से भर देंगे। ओम शांति।